एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, फडणवीस ने किया समर्थन का ऐलान। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। आज शाम 7:30 बजे सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने जो निर्णय लिया वो आप सबको पता है, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया ये भी आपको पता है। बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सभी 50 विधायक मेरे साथ है। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद के साथ जो हमें सीख दी है, ये इसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूँ ये मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है। ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जीतने का जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके चुनाव क्षेत्र में जो कठिनाई पैदा हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम खड़ी हो रहे हैं और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसके साथ ये इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ने महाविकास आघाड़ी में है। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। सीएम से मिलने के बाद कन्हैयालाल के बेटे ने की हत्यारों को फांसी देने की मांग। राजस्थान के उदयपुर में 2 दिन पहले हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान में अभी तनाव भरे हालात है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मृतक कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 50 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। कन्हैयालाल के परिजनों ने सीएम से सुरक्षा की मांग की और सीएम ने भी परिवार को आश्वासन दिया कि ये केस फास्ट ट्रैक में चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि उन्होंने हमारी फाइनेंशियली हेल्प भी की है, तो और मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब देने का आश्वासन भी दिया है। तो सर वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम भी कोऑपरेट करने को तैयार है। बस मैम, सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने चिंता जताई, कुछ कहा उन्होंने? यस मैम, हमने हमारा सेल्फ डिफेंस तो मांगा ही है कि हमको तो कम से कम प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरे फादर को प्रोटेक्शन नहीं मिला तो हमको तो मिलना ही चाहिए। तो हाँ, इसका भी तो आश्वासन तो दिया है। और बाकी का ये है कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनको तो फांसी की सजा से कम कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो विदाउट फांसी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, फांसी की सजा ही उनके लिए सही है। एनआईए समझ जाएगी प्रदेशवासियों की देशवासी भावना क्या है। देखिए, ऐसे वक्त में आरोप लगना स्वाभाविक है। देखिए, और जब एसओजी ने काम आगे लिया था तब भी वो गहरे ही जाते। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार वो भी निष्पक्ष जांच करेगी।
उनको तमाम पहलुओं पर जांच तो होगी लेकिन जान चलेगी सर, आपकी पुलिस तमाम- की सुरक्षा क्यों नहीं दी? परिवार से ये बोल रहा था। तमाम जो पहलुओं पर गहलोत साहब, मैं प्रियांकु टाइम्सों से गहराई से जांच करके वो फैसला गहलोत साहब, मैं प्रियांकु टाइम्सों से उसी क्यों रूप जवाब में वो फैसला होगा। जांच पूरी होगी, वो NIA खुद करी जब जांच, हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे। तो निष्पक्ष जांच होगी, वार्ता की एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। गहलोत साहब जांच वो भी NIA में आ जाएगा। अगर दी गई है, कम दी गई है, ज़्यादा दी गई है, वो तमाम जो है जांच NIA को जब मिल गया केस, हमें विश्वास करना चाहिए, हमारी एजेंसी उनको सहयोग करेगी। SOG जांच करेगी NIA, हमें विश्वास करना चाहिए। जांच होगी, अगर सुरक्षा दी गई होती तो शायद कर रही है लाल जांच के विषय में आप नहीं कह रहे हो। जांच चाहिए कि अगर सुरक्षा दी जाती जो भी है चूक हुई है, जांच में सामने आ जाएगी। जो भी आप कह रहे हो, आप अपने शब्दों से मान भी नहीं रहे कि आपसे चूक हुई है। जो भी आप कर रहे हैं, उनका जवाब यही है, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी तो वो पहलू भी आ जाएगा। कहीं कमी रही है पुलिस की, सर एक सवाल, क्या आप मानते हैं कमी रही है क्या, आप मानते उसी हैं? रूप में ये फैसला है, आपकी चूक होगा। हुई है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।